नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के 31वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पे भी कई सारे किसान भाइयों ने सवाल पूछे थे। उनमें से ही कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। आज के वीडियो में उन्हीं किसान भाइयों के सवाल चुने गए हैं जिन्होंने हमारे खेती गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा सवाल तो आपको खेती गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर अपना सवाल पूछना है। तो देर किस बात की, वीडियो को करते हैं शुरुआत। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं प्रणय नाइक जी। हेलो भैया, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड डेली व्यूअर ऑफ ऑल योर वीडियोज। सबसे पहले सर, खेती गाड़ी के सभी वीडियो देखने के लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार है। क्या आप कल्टीवेटर चलाने के टाइम पीसी एंड डीसी लीवर किस तरह सही से यूज करना चाहिए इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ धान की खेती के लिए जुताई स्टार्ट हो गई है। जी जरूर सर, हम जल्द से जल्द पीसी और डीसी लीवर पर एक नया वीडियो जरूर बनाएंगे। अगला सवाल हमसे पूछते हैं केवल वाघ जी। सर, आई एम फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ट्रैक्टर, कैन आई वेट फॉर HAV ट्रैक्टर? पहले तो सर आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल तो HAV ट्रैक्टर्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन HAV ट्रैक्टर्स आने में काफी समय लगने वाला है। ट्रैक्टर्स में कई नई टेक्नोलॉजी है। ट्रैक्टर की प्राइस अगर आपको पता नहीं है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, प्राइस काफी ज्यादा है। उसी प्राइस रेंज में आप यहाँ पर एक बढ़िया ट्रैक्टर ले सकते हो। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप HAV ट्रैक्टर्स के लिए वेट ना करते हुए किसी और ट्रैक्टर के साथ जाइए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं YP गेमर। सर, मैं MP से हूँ, मेरे पास 30 एकड़ जमीन है, हमें न्यू हॉलैंड XL 4310 लेना है, वो कैसा रहेगा और आप बताइए। सर, अगर आपके पास 30 एकड़ जमीन है और आपको न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर लेना है तो आप न्यू हॉलैंड 36 से -2 4 व्हील ड्राइव या फिर 3630 4 व्हील ड्राइव के साथ जाइए। बेहतरीन ट्रैक्टर से आपके सभी काम कर सकते हैं। इनके 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी बढ़िया है। बीरेन कुमार जी हमसे अगला सवाल पूछ रहे हैं। हाय सर, आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। ट्रैक्टर का CC, HP, टॉर्क, इनमें से कौन सा ज्यादा डीजल लेगा? पहली बात तो सर, इंजन में क्यूबिक कैपेसिटी, HP, टॉर्क ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप अगर हमारी पावर गुरु सीरीज देखेंगे तो उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्यूबिक कैपेसिटी यानी जहां पर पिस्टन काम कर रहा है, जहां पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर हो रहा है, उस जगह के मेजरमेंट को हम जो CC बोलते हैं, उसके आधार पर डीजल का एवरेज आप अंदाजन लगा सकते हो। मान लीजिए अगर आपके ट्रैक्टर का CC ज्यादा है तो आपका ट्रैक्टर ज्यादा डीजल लेगा और कम CC है तो कम डीजल लेगा। लेकिन ये कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, उसके लिए कई सारी चीजें रिलेट करती है, तो उस हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से डीजल कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका क्यूबिक कैपेसिटी ज्यादा है तो डीजल ज्यादा जाता है, ज्यादा बर्न होता है, इसलिए डीजल माइलेज CC के ऊपर आधारित होता है। गणेश मेहर जी हमसे पूछ रहे हैं 30 HP 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर कौन सा है? सर, हाल ही में लॉन्च हुआ VST शक्ति 932 4 व्हील ड्राइव 30 HP का बेहतरीन ट्रैक्टर है। उसका पूरा रिव्यू हमने किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने उसका डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है। क्लैशर रोनी जी हमें पूछ रहे हैं, भाई स्वराज 855 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 14,928 आया, फिर 16,928, दोनों में कौन सा अच्छा है काली मिट्टी में? सर, सीधी सी बात है, अगर आपको हॉलेज का काम करना है तो आप 16,928 के टायर्स के साथ जाइए। अगर आपको नॉर्मली खेत के काम करने हैं तो आप 14,928 के टायर्स भी आपके लिए सफिशिएंट है। अंबादास शिरसठ जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं अहमदनगर से बात कर रहा हूँ, महिंद्रा अर्जुन नोवो MS और जॉन डियर 5210 गियर प्रो, दोनों में डीजल एवरेज बताइए। सर, सीधी सी बात है, अगर आपको डीजल एवरेज के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 MS आपको 5210 गियर प्रो से ज्यादा ही एवरेज निकाल कर देगा। पंकज पाटीदार हमें पूछ रहे हैं, सर मुझे जॉन डियर 5210 गियर प्रो लेना है, ट्रॉली, थ्रेशर, सीड ड्रिल, प्लॉ के लिए कैसा रहेगा, या फिर महिंद्रा 605 कौन सा बेस्ट है? ट्रैक्टर लेते वक्त अगर आपको ज्यादा डीजल एवरेज चाहिए तो आप जाइए महिंद्रा 605 DI MS के साथ। अगर आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए
हेवी ड्यूटी कामों के लिए, आप ज्यादा कमर्शियल काम करने वाले हो, तो आप जाइए जॉन डियर 5210 गियर प्रो के साथ। बाकी आपने जो भी काम बताए हैं वो दोनों ही ट्रैक्टर्स आसानी से कर सकते हैं। सतीश रूपनार जी हमें पूछ रहे हैं, एक ब्रास डंपिंग ट्रेलर के लिए 35 HP ट्रैक्टर चलेगा क्या? मैसी 1035, न्यू हॉलैंड 3032, सोनालिका RX 35, स्वराज 735 XT कौन सा बेस्ट है? अगर आपने बताए हुए ट्रैक्टर्स में से चूज करना हो तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा सोनालिका RX 35। बेहतरीन ट्रैक्टर है, इंजन बढ़िया है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद स्वराज 735 XT ले सकते हो, और अगर आपका बजट अच्छा है और थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आप जाइए मैसी 241 डायनाट्रैक के साथ। इस ट्रैक्टर में कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जो आपको भविष्य में भी काम आने वाले हैं। और वैसे भी मान लीजिए अगर आपका काम है जो 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चल रहा है फिलहाल, तो आप थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर लीजिए। क्या है, भविष्य में और नए नए इंप्लीमेंट्स आएंगे, कुछ बदलाव होंगे, तो उसके लिए वो ट्रैक्टर ज्यादा काम में आएगा। विशाल वानखेड़े जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास स्वराज 744 FE है, मैं रोटावेटर लेना चाहता हूँ महाराष्ट्र नासिक में, 1000 RPM के लिए कितने फीट का रोटावेटर चलेगा? सर आप 5-5.5 फीट का रोटावेटर ले सकते हो। जहां तक बात है 1000 RPM की, तो उसकी आपको सेटिंग करवानी पड़ती है। तो अगर नासिक महाराष्ट्र की बात करें तो आप शक्तिमान, जॉन डियर या फिर स्वान का रोटावेटर ले सकते हैं। जवारी जी हमें सवाल पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, 50 HP में ट्रैक्टर लेना है, रेंट पर देने के लिए सोनालिका 47 RX 4 व्हील ड्राइव, स्वराज 855 4 व्हील ड्राइव या फिर कोई और मॉडल बताइए। सर अगर इन दोनों ट्रैक्टर्स में से चुनना हो तो मैं चुनूंगा स्वराज 855 FE 4 व्हील ड्राइव को। बढ़िया ट्रैक्टर है, मेरे पास ऐसे कई किसान भाई है जो 855 FE 4 व्हील ड्राइव रेंट के लिए यूज कर रहे हैं पिछले 4 से 5 सालों से और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको एक और ट्रैक्टर चाहिए बेहतरीन रेंट के लिए तो आप जा सकते हो न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर या फिर न्यू हॉलैंड 3630 के साथ। दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अरुण रघुवंशी जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, ज्यादातर सभी ट्रैक्टरों में ड्राई टाइप एयर क्लीनर आने लगे हैं, क्या उसमें लगे हुए फिल्टर को बदलना होता है? यदि बदलना जरूरी है तो कितने समय या कितने घंटे में बदलना चाहिए? जी सर, सभी नए ट्रैक्टर्स में ड्राई टाइप एयर क्लीनर्स आने लगे हैं। आप उन्हें हर 100 घंटे के बाद निकालकर इजीली क्लीन कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो वो एयर क्लीनर खराब हो सकता है। और कंपनी वाइज अलग अलग होता है, लेकिन हर 500 घंटे बाद आपको एयर क्लीनर बदलना पड़ता है। अब कई सारे नए ट्रैक्टर्स में एयर क्लीनर क्लॉग होने पर या फिर चेंज करने के लिए आप डैशबोर्ड पर इंडिकेटर दिया हुआ होता है। इसके लिए आप जब भी सर्विस स्टेशन जाए तो आप उनको पूछ सकते हैं कि आपके रिस्पेक्टिव मॉडल के लिए कितने दिन बाद या फिर कितने घंटे बाद एयर फिल्टर बदलना है। एयर फिल्टर बदलने की जो अवधि है वो वैरी हो सकती है। मान लीजिए अगर बारिश का मौसम है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपके एयर क्लीनर को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका रोटावेटर का काम चल रहा है या फिर आपका प्लोइंग का काम चालू है, तो उस समय ज्यादा धूल होती है, या फिर थ्रेशर के कामों में तो काफी ज्यादा दिक्कतें ट्रैक्टर के एयर क्लीनर को आती है। तो इन जैसे कामों पर अपना एयर क्लीनर आप समय समय पर साफ करते रहिए। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं विलास बागुल जी, सर नमस्कार, मेरे यहाँ पे प्लोइंग के समय जमीन में पत्थर ज्यादा है, उतार चढ़ाव भी ज्यादा है, तो मैं जॉन डियर 5045D 4 व्हील ड्राइव लिया तो चलेगा क्या, या फिर न्यू हॉलैंड XL 4710 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लूँ? मुझे रोटावेटर, पल्टी, हॉलेज के कामों के लिए ट्रैक्टर चाहिए। जी सर, जॉन डियर 5045D 4 व्हील ड्राइव बेहतरीन ट्रैक्टर है, आप उसके साथ जा सकते हैं, बेहतरीन ट्रैक्टर है। प्रवीण गायत्री जी हमें पूछ रहे हैं, सोनालिका DI 750 और न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है, डीजल कंजम्पशन, डोजर, और कौन सा ट्रैक्टर गुड परफॉर्मेंस देगा, और इसकी कीमत क्या होगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में? इफ पॉसिबल मेक अ वीडियो ऑन सोनालिका DI एंड RX टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू। सर फिलहाल तो आपको सोनालिका DI 750 पर वीडियो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन दोनों मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन हम एक बार करेंगे जब हमें दोनों ही मॉडल्स साथ में मिलेंगे। तो अब जैसे आपने बोला था प्रायोरिटी, तो डीजल कंजम्पशन, डोजर चलाना है आपको, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर, क्योंकि स्पेशल एडिशन में आपको ज़्यादा गियर स्पीड्स मिलते हैं, तो जैसे कि आपको डोजर पर चलाना है तो आपको वो काम में आएगा। और न्यू हॉलैंड 3630 पहले भी कई सारे किसान भाइयों ने डोजर पर यूज़ किया है, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। न्यू हॉलैंड का हाइड्रोलिक्स भी अच्छा है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ तक बात है कीमत की, तो मैं आपको यहाँ से आपके एरिया की कीमत डायरेक्टली नहीं बता सकता, इसके लिए आपको हमारे खेती गाड़ी मोबाइल के थ्रू
इस ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी करनी होगी। समाधान कॉलेज हमें पूछ रहे हैं, सर प्लॉइंग के लिए आइशर 557 ब्लैक सॉइल के लिए कैसा रहेगा, डीजल कंजम्पशन कितना होगा। मेरे पास आइशर 485 है, 2006 से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा आइशर पर ज़्यादा भरोसा है। सर आइशर 485 एक बेहतरीन ट्रैक्टर है, इसके नए वेरिएंट में आपको तो और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ड्यूल पीटीओ भी उपलब्ध है, पावर स्टीयरिंग आ गया है, कई सारे बदलाव है, लुक्स में भी बदलाव है। लेकिन अगर आप एक बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहते हो 50 हॉर्स पावर का, तो आप जा सकते हो आइशर 557 के साथ, या फिर आप नया आइशर 485 भी लेंगे तो ये ट्रैक्टर आपको निराश नहीं करने वाला है। इंजन तो आपको सेम ही मिल रहा है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि आइशर 485 आपका जो है वो एयर कूल्ड है और आइशर 557 का इंजन वाटर कूल्ड है। बागायतदार जी हमें पूछ रहे हैं, सर ग्रेप्स बागवानी के लिए जॉन डियर 3028 EN और 3036 EN कौन सा लिया जाए, प्लीज रिप्लाई। सर अगर आपको ग्रेप्स में स्प्रेइंग का काम है तो आप लीजिए जॉन डियर 3028 EN, बेहतरीन ट्रैक्टर है, आपको किसी भी काम में निराश नहीं करेगा। प्रदीप कुमार जी हमें पूछ रहे हैं, सर मुझे रोटावेटर, वाटर टैंक, स्प्रे टैंक इत्यादि पीटीओ से चलने वाले उपकरण चलाने हैं, मुझे कौन से पीटीओ वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए, इकोनॉमी पीटीओ या फिर मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ वाला, कितने HP का हो, और सर हम हरियाणा स्टेट से हैं, 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव। हमारे किसान भाई अभी काफ़ी अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, सभी चीज़ें हमें पहले ही बता रहे हैं, तो हमें आंसर देने में भी काफ़ी आसानी होती है। देखिए सर, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें चलानी है तो बेहतर है कि आप मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ वाला ट्रैक्टर लें। जैसे कि आप न्यू हॉलैंड में पाएंगे ट्रा पीटीओ, मैसी फर्ग्यूसन के साथ जाते हो तो आपको मिलता है GS पीटीओ। तो आप ये फीचर्स वाले ट्रैक्टर लेंगे तो आपको मान लीजिए रोटावेटर चलाना है तो उसमें आपको इकोनॉमी पीटीओ का ऑप्शन मिल गया, और जैसे कि थ्रेशर है उसमें आपको रिवर्स पीटीओ चाहिए होगा कभी कभार, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ वाले वेरिएंट के साथ जाइए। जहाँ तक बात है आपको कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 45 HP का ट्रैक्टर सफिशियंट होगा। जहाँ तक बात है ट्रैक्टर मॉडल्स की, तो 42 HP में आने वाला मैसी फर्ग्यूसन डायनाट्रैक 241 भी बेहतरीन है। उसके बाद आप ले सकते हैं न्यू हॉलैंड का 3230 सुपर जो 45 HP में आता है। उसके बाद मैं आपको बोल सकता हूँ 3600-2 ऑलराउंडर। मैं कई बार ये ट्रैक्टर रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रैक्टर सच में परफॉर्मेंस वाइज बेहद ही बढ़िया है, इंजन बढ़िया है, फीचर्स है इस ट्रैक्टर में। मैंने कई ऐसे किसान भाई देखे हैं जो न्यू हॉलैंड -2 ऑलराउंडर खरीद कर बेहद ही खुश है। सतीश पवार जी हमें पूछ रहे हैं, सर जी महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास काली मिट्टी की जमीन है तो उसके लिए सोनालिका DI 50, पावर ट्रैक 50 नेक्स्ट और फार्म ट्रैक 50, इसमें से प्लॉइंग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। सर देखिए आपने तीनों ही जो ट्रैक्टर्स बोले हैं वो बेहद ही बढ़िया है और सक्सेसफुल मॉडल्स है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट। लेटेस्ट ट्रैक्टर आया हुआ है, लुक्स अच्छे है, इंजन भी बढ़िया है, कैपेसिटी बढ़ा के दी हुई है, 52 HP है, तो इस ट्रैक्टर के साथ आप जा सकते हो। शाहरुख पटेल जी हमें पूछ रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ, मेरे पास महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर है, फ्रंट टायर 616 और रियर टायर 1428। क्या मैं फ्रंट टायर 750/16 लगवा सकता हूँ? जी सर, आप फ्रंट टायर चेंज करवा सकते हैं। पंकज कुमार जी हमें पूछ रहे हैं, कमर्शियल वर्क जैसे ट्रॉली चलाना, कल्टीवेटर, रोटावेटर चलाना है, माइलेज भी अच्छा हो और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस भी कम हो, 40 HP कैटेगरी में कौन सा अच्छा ट्रैक्टर रहेगा बताइए। जी सर, आपने जैसे सब काम बोले हैं, आप महिंद्रा 415 XP प्लस ट्रैक्टर ले सकते हैं। इसी के साथ ही आप आइशर 380 भी देख सकते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, एवरेज अच्छा देते हैं, मेंटेनेंस कम है, ताकत भी अच्छी लगाते हैं। तो ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट द्वारा पूछे थे। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब हमारे अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।